ट्रम्प इंतजामिया ने अमेरिकी इमिग्रेशन कवानीन में अब तक की सबसे बड़ी सख्त तब्दीलियां कर दी हैं। ग्रीन कार्ड के दरख्वास्त गुजारों पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट जो वहां पर अक्सर जाते हैं उनके कयाम यानी स्टे की मुद्दत को महदूद कर दिया गया है। दरख्वास्तें फौरी तौर पर रिजेक्ट करने के नए इख्तियार दे दी गए हैं। जब उनका दिल करेगा उठा के आपकी एप्लीकेशन डस्टबिन में डाल दी जाए। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, वहां ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, बतौर स्टूडेंट या सहाफी या विजिटर्स अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं, 18 सितंबर से कौन सा नया फॉर्म लाजिम होने जा रहे हैं आप लोगों के लिए? पब्लिक चार्ज कानून क्या है, अमेरिका की जानिब से बताया गया। अगर आपने एक छोटी सी गलती भी की तो आपका वीजा या ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है वो हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अमेरिकी सिटीजनशिप डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जिसे USCIS कहते हैं, उसने वाज़ेह कर दिया है कि अब कानून पहले जैसा नहीं रहा अमेरिका का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है उन लोगों के लिए जो अमेरिका जाना चाहते हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, वहां ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, या बतौर स्टूडेंट या सहाफी या विजिटर्स अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं, तो जनाब ये आज की वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होने जा रही है। बड़ी मालूमाती वीडियो है, इसे मिस ना कीजिएगा। कि ट्रम्प इंतजामिया ने अमेरिकी इमिग्रेशन कवानीन में अब तक की सबसे बड़ी और सख्त तब्दीलियां कर दी हैं पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इस बात को ज़हन में रखिए। ग्रीन कार्ड के दरख्वास्त गुजारों पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट जो वहां पर अक्सर जाते हैं उनके कयाम यानी स्टे की मुद्दत को महदूद कर दिया गया है और इमिग्रेशन अफसरान को दरख्वास्तें फौरी तौर पर रिजेक्ट करने के नए इख्तियार दे दी गए हैं। जब उनका दिल करेगा उठा के आपकी एप्लीकेशन डस्टबिन में डाल दी जाएगी। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 18 सितंबर से कौन सा नया फॉर्म लाजिम होने जा रहा है आप लोगों के लिए। पब्लिक चार्ज कानून क्या है, अमेरिका की जानिब से बनाया गया, और यह किसको मुतासिर करेगा, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या होगी, अहलियत क्या होगी, तरीक़ेकार क्या होगा। अगर आपने एक छोटी सी गलती भी की तो आपका वीजा या ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है वो हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेरा जुनून सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आपने लाजमी दबाना है ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की ताज़ा खबर से शुरू करते हैं जनाब कि अमेरिकी सिटीजनशिप डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जिसे USCIS कहते हैं, उसने वाज़ेह कर दिया है कि अब कानून पहले जैसा नहीं रहा अमेरिका का या इमिग्रेशन का। अब 3 अहम तब्दीलियां, बड़ी तब्दीलियां अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से लागू की जा रही पूरी दुनिया के लिए। वो तब्दीलियां क्या हैं मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए, बड़ा जरूरी है, कॉपी पेंसिल पकड़ लें आप, क्योंकि USCIS ने फॉर्म I-485 जो कि अमेरिका के अंदर रहते हुए पब्लिक या परमानेंट रेजिडेंट्स है उनके लिए इस्तेमाल होता है, उसका नया एडिशन जारी कर दिया। 18 सितंबर के बाद पुराना फॉर्म यानी कि 2025 वाला फॉर्म जो है वो जमा करवाने पर बगैर किसी रियायत के आपकी दरख्वास्त फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी जाएगी। अब अमेरिकी हुकूमत ये देखेगी कि अमेरिका आने या वहां रहने वाला शख्स अमेरिकी टैक्स दहिंदगान यानी कि जो अमेरिका में रहते हुए अमेरिकी शहरी जो टैक्स देता है उसके पैसों या सरकारी इमदाद पर बोझ तो नहीं बनेगा, असाइलम तो नहीं चुकेगा, उसको पैसों तो देने पड़ेंगे। अगर इमिग्रेशन अफसर को लगा कि आपका माली पस मंजर मजबूत नहीं है तो आपका ग्रीन कार्ड फौरन रोक दिया जाएगा। अगर आप मतलब माली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर अगर आप स्टेबल नहीं है। पहले F1 वीजा होल्डर्स यानी स्टूडेंट का वीजा हुआ करता था और वीजा होल्डर वो थे जो सहाफी थे जिनका D/S होता था यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस होता था। उसके तहत जब तक चाहें तालीमी प्रोग्राम मुकम्मल होने तक रह सकते थे। लेकिन अब इस निज़ाम को ख़त्म करके एक मखसूस और फिक्स्ड पीरियड दिया जाएगा। अब आपको वक्त ख़त्म होने पर दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके दोबारा चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे। सरकार को साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ रह सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे मौजूद हैं। अगर आपने फॉर्म इनकम्प्लीट भरा या मालूमाती दस्तावेजात यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साथ ना लगाए तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको दूसरा मौका नहीं देगा और रिक्वेस्ट ऑफ एविडेंस दिए बगैर ही आपकी दरख्वास्त सीधी रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, इधर फेंक देगा या इधर फेंक देगा। अब सवाल है कि इस सख्ती के बाद पाकिस्तानियों के लिए इसमें क्या फायदा है। ये पूरी दुनिया के लिए कानून है, लेकिन पाकिस्तानियों के, चूंकि मैं पाकिस्तान में बैठे तो पाकिस्तानियों का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में किस किस को इससे फायदा होगा या किसको नुकसान होगा, यह बात बड़ी अहम है। तो इस कानून में तो कोई छूट नहीं दी गई, सीधी सी बात है, वो आपने सुन लिया जो मैंने आपको खबर दी है। लेकिन वो पाकिस्तानी जो फाइनेंशियली तौर पर मजबूत हैं, जिनका अमेरिका में स्पॉन्सरशिप स्ट्रांग है या जो कानूनी और मुकम्मल कागजात के साथ अप्लाई करते हैं, अहम बात, इनकी फाइलें अब जल्दी प्रोसेस हो जाएंगी क्योंकि पाजी ताड़े को पैसे नहीं।
क्योंकि अधूरी यानी इनकम्प्लीट और गैर कानूनी एप्लीकेशन जितनी भी होंगी वो जल्द फिल्टर होकर बाहर कर दी जाएंगी इमिग्रेशन ऑफिस से। उन पाकिस्तानियों के लिए बड़ा झटका है जो अमेरिका जाकर फौरी तौर पे सरकारी वेलफेयर या इमदाद पर इन्हिसार करते थे। उसका सोचते होते थे कि यार हम तो असाइलम लेंगे, पैसे में सरकार देगी, भाई होने नहीं मिलना चाहिए। या जिनका स्पॉन्सर उनके खराजात उठाने की सलाहियत रखता था कि यार मैं इसके खर्चे उठाऊंगा, फर्ज करें मैं बुला रहा हूं, मैं खर्चे उठाऊंगा, वो स्ट्रांग होना चाहिए। पाकिस्तान से F1 वीजा पर जाने वाले स्टूडेंट्स को अब अमेरिका में बगैर वजह के रहने की इजाजत नहीं होगी। उनके लिए वीजे की जो मुद्दत है वो महदूद होगी और हर फेज पे, हर मरहले पर अपनी तालीमी पेशरफ साबित करनी होगी कि हम क्यों हैं, कितनी देर तक हैं, क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ शराइत हैं, कंडीशंस हैं और कुछ बातें हैं, उनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो भी सुनिए कि मैं आपको बता दूं, नोट कर लें कि आप अमेरिका के अंदर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, अगर आपके पास जायज़ वीज़ा मौजूद है या पटिशन यानी कि ख़ानदानी या जॉब स्पॉन्सरशिप मौजूद है या फैमिली स्पॉन्सरशिप आपके पास मौजूद है, आपको साबित करना होगा कि आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप सरकारी इमदाद के बगैर रह सकते हैं, अमेरिका पे बोझ नहीं पड़ेंगे। मुकम्मल मेडिकल एग्जामिन और करेक्टर सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए आपको कि ताड़े होते कोई केस नहीं का। अब आते हैं अप्लाई करने के मुकम्मल तरीके पर, यानी आपको बीमारी भी कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप 18 सितंबर से पहले फॉर्म भेज रहे हैं तो पुराना फॉर्म चलेगा, लेकिन अगर आप 18 सितंबर या उसके बाद दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो पुराना फॉर्म नहीं चलेगा। आपको 18 सितंबर 2026 वाला नया फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि फॉर्म 1485 है, वो इस्तेमाल करना होगा 18 सितंबर के बाद। दरख्वास्त के साथ तमाम बुनियादी बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो मौजूद होने चाहिए, जिनमें पासपोर्ट है, स्पॉन्सरशिप लेटर होगा आपके पास या स्पॉन्सरशिप है, बैंक स्टेटमेंट, ये सब कुछ इकट्ठे जमा करवाना है आपने। अब RFE का इंतजार ना करें, आप USCIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, नया फॉर्म डाउनलोड करें और उनकी डायरेक्शन के मुताबिक आप उस फॉर्म को जमा करवाएंगे। इन तमाम डेट्स को नोट कर लें जो मैं आपको बताने लगा हूं कि 15 सितंबर स्टूडेंट्स F एक्सचेंज विजिटर J और मीडिया नुमाइंदे I के लिए ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस का पुराना निजाम खत्म और नया फिक्स पीरियड का कानून अब नाफिज होगा। 15 सितंबर तक तो पुराना फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फॉर्म I-485 को इस्तेमाल करने का आपको इस्तेमाल करना होगा, उससे पहले उसका आखिरी डे है। और 18 सितंबर से फॉर्म I-485 को आप इस्तेमाल करेंगे। नया पब्लिक चार्ज कानून लागू हो जाएगा और लाजमी नया फॉर्म I-485 नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस तारीख के बाद पुराना फॉर्म जमा करवाने पर आपकी फाइल फौरन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अमेरिकी इमिग्रेशन अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। जरा सी गफलत आपको आपका ग्रीन कार्ड का जो ख्वाब है ना वो तोड़ सकती है। अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो किसी अच्छी इमिग्रेशन लॉयर से मिलें। अब पंगे ना लीजिएगा एजेंट के पीछे भागने के या ChatGPT से पूछने की, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और अपनी फाइल में तमाम सबूत पहले दिन से आप उन्हें शामिल करना शुरू कर दें, जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं, ताकि कोई मसला आपको आखिरी वक्त में पेश ना आए। ठीक है, ये मालूमात बड़ी अहम है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले ही हुआ करता था कि अमेरिका जाने के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूरी नहीं होती थी, आपको वीजा मिल जाया करता था। हाँ, कभी अगर अमेरिका चेक कर ले कि विजिट के लिए आना चाह रहे हैं, इसकी बैंक स्टेटमेंट क्या है, वो आपको चेक करता था, पर एवी नहीं मुंह उठा के वो चला जाता था। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप स्टूडेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट के लिए भी सख्ती कर दी गई है कि अब वो भी बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे कि भाई आपके पैसे कितने हैं, तगड़े हो गए नहीं हो तुसी। तो अगर आप तगड़े हैं, पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं, तगड़े को कम से कम 2 मिलियन आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो कि अभी तक की खबर है अनसोर्सेस की, जो सोर्सेस से मुझे मिली है कि कम से कम 20 लाख आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए अगर आप अमेरिका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और आगे चल के ना उम्र की हद भी आनी है, ये मैं आपको बता दूं। विजिट में जाने वालों के लिए उम्र की ये जाने वाली है, बड़ी अहम मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ। अगली वीडियो में वो मालूमात आपको दूंगा, आपने उस चीज़ का बिल्कुल इंतजार करना है। एक मखसूस एज बता दी गई है, अमेरिका की जानिब से बताई जाएगी आगे आने वाले वक्तों में, कि अगर आप उस एज पे अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा प्रोसेस जल्दी होगा बनिस्बत अगर आप छोटी एज के, अगर आप टीनेजर हैं। ये बड़ी अहम बात है। शादीशुदा गैर शादीशुदा उनके लिए भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, बड़ी मालूमाती लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मैं शरीका नाल शेयर कर दूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਲਸੀ भी होवे ना, इन्हें तो नहीं जाना। असं तो पहले यह सोचते ना कोई वीज़ा अप्लाई करता है, इन्हें तो नहीं जाना, इन्हें की काम करना है। तो जनाब सबसे पहले जो है ना उनको भी सेंड करें, बेचारे को हौसला होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ भी खुशी मिल जाएगी कि अब कानून बहुत सख्त हो गया। अब पैसों की जरूरत होगी आपको, जितने पैसे आपके अकाउंट में होंगे, जितने ज़्यादा आपके पैसे अकाउंट में होंगे, आपके उतने ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे अमेरिका जाने की। लेकिन लास्ट लॉ को मैंने बताया था, उस लॉ को आप देख लीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाने से बेहतर है आप सेंट्रल एशिया की तरफ जाएं। अगर आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं, हलाल भी
آپ کو فوڈ بھی کھانے کو ملے گا، پھر پبلک بھی آپ کو جو ہے وہ اردو بولنے والی ملے گی، آپ کی لوکل ملے گی، پاکستانی ملے گی. تو آپ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اگر آپ کو پسند آئی یا نہیں بھی پسند آئی اس کو لائک لازمی کریں، اپنے کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی دیجیے گا، کیونکہ ایسی معلوماتی ویڈیو میں تبھی آپ کو بنا پاؤں گا، آپ کے آگے پیش کر پاؤں گا کہ اگر حوصلہ افزائی ہوگی آپ کے بھائی کی. تو آصف بھٹی کو اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.